नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम अध्ययन करने वाले हैं एमए हिंदी का सिलेबस पाठ्यक्रम। साथियों, उत्तराखंड जो सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय में मैंने हिंदी के जो प्रथम सेमेस्टर में जो मैंने प्रवेश लिया है उसका आज हम पूरा जो हिंदी का जो प्रथम सेमेस्टर है तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए हम पाठ्यक्रम के आधार को स्तंभ को प्रस्तुत करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एमए हिंदी है, हिंदी विषय में एमए में जो हमारे कुल 8 सेमेस्टर होते हैं जो हमें 2 वर्षों में पूरा करना होता है। साथियों, इन 8 सेमेस्टर में अलग अलग विषय होते हैं। प्रथम जो सेमेस्टर में 4 विषय होते हैं, जो द्वितीय सेमेस्टर में 5 विषय होते हैं। सॉरी साथियों, 4 सेमेस्टर होते हैं एमए हिंदी में, ठीक है। फिर तृतीय सेमेस्टर में भी 4 या 5 विषय होते हैं और चौथे सेमेस्टर में 4 विषय होते हैं। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं जो प्रथम सेमेस्टर है। सेमेस्टर जो होता है वो 6 माह का होता है। तो प्रथम सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र हैं, जो 4 प्रश्न पत्र हैं हिंदी के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो आरंभ से रीतिकाल तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें आदिकाल, भट्टिकाल, रीतिकाल, इसके समग्र साहित्य के इतिहास का वर्णन हमें अध्ययन करना होता है। आगे हम नीचे चर्चा करेंगे। फिर दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है आदिकाल एवं निर्गुण काल। साथियों, इस प्रश्न पत्र में जो हम आदिकाल के जो समस्त कविताएं हैं, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे वो लौकिक साहित्य हो, ठीक है, और जो निर्गुण भट्टी काव्य है, निर्गुण भट्टी काव्य में जो कवि की ग्रंथावली है, जो जैसे कि पद्मावत है, ठीक है, सूफी काव्य, संत काव्य, जो इसी परंपरा में आते हैं, तो इसका हम अध्ययन करते हैं, जो समस्त कविताएं हैं। तो साथियों, जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो है मध्यकालीन कविता एवं सगुण रीति काव्य। इसमें हम जो मध्यकाल में जो भी सगुण का जो पाठ छोटा है, क्योंकि प्रथम जो प्रश्न पत्र में इससे पहले जो दूसरा प्रश्न पत्र था वो भट्टी काल का जो प्रथम भाग था वो था निर्गुण, जिसमें हम संत काव्य और सूफी काव्य से संबंधित अध्ययन करेंगे। लेकिन जो तीसरा प्रश्न पत्र है इसमें है मध्यकालीन सगुण भट्टी काल। इसमें भट्टी काल का जो सगुण काव्य है, सगुण में हम राम भट्टी काव्य और कृष्ण भट्टी काव्य का अध्ययन करेंगे। इसमें जो काव्य से संबंधित जो कविताएं लगी हैं और प्लस जो इससे संबंधित जो कवि हैं, जो कवि की रचनाएं हैं, ठीक है, जो कवि की जो परिचय है, जो काव्य पंक्तियां हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। और साथ ही साथ रीतिकालीन जो काव्य है, रीतिकाल के जो कविताएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चौथा जो प्रश्न पत्र है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से लेकर, यानी कि प्रारंभ जो युग होता है भारतेंदु युग से लेकर अब तक, जो भी नवलेखन काल है, जिसको हम विमर्श काल भी कहते हैं, ठीक है, और प्लस हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव, विकास और प्रमुख गद्य विधाओं का परिचय। इस एक ये है हमारा एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम, बहुत बड़ा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये पाठ्यक्रम क्या है, इस पाठ्यक्रम को हम विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक क्या है, कि आदिकाल में हम पढ़ेंगे उसका जो पृष्ठभूमि है, उद्भव विकास कैसे हुआ, नामकरण क्या है, और जो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ हैं, चाहे वह सिद्ध साहित्य, नाथ, जैन, रासो, काव्य है,
ठीक है, और समस्त आदिकाल की जो विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और प्रथम प्रश्न पत्र का जो दूसरी इकाई है, इसमें हम भट्टिकाल का समग्र अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भट्टिकाल में मध्ययुगीय बौद्ध का जो अध्ययन हुआ वो स्वरूप विकास कैसे हुआ, ठीक है, भट्टी आंदोलन का विकास कैसे हुआ, ठीक है, मध्यकाल के संबंध में इसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रामविलास शर्मा है उनका भट्टी काव्य के संबंध में क्या क्या विचारधाराएं थी, क्या क्या उनका जो मत है, चिंतन है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और साथ ही साथ प्रमुख निर्गुण भट्टी काव्य संत काव्य धारा की विशेषताओं का और भारतीय संस्कृति पर निर्गुण संत काव्य धारा यानी कि भक्ति धारा का जो भारतीय संस्कृति और लोक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से हम अध्ययन करेंगे इस पाठ्यक्रम में। तो इकाई 3 में हम राम भक्ति काव्य धारा को देखेंगे। इसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, उनके जो रचनाएं हैं, उनके जो काव्य संबंधी जो मत हैं, उनका अध्ययन करेंगे, जो राम भट्ट काव्य और कृष्ण भट्ट काव्य का के रूप में, और उनके जो काव्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और भारतीय संस्कृति और सामाजिक के संदर्भ में राम भट्ट काव्य धारा और कृष्ण भट्ट काव्य धारा का हम अध्ययन करेंगे। फिर इकाई 5 चौथा है कि उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, जिसका जो प्रारंभ होता है वो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक होता है। तो इसमें हम रीतिकाल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, जिसमें हम रीतिकाल के प्रवृत्ति को जानेंगे, रीति सिद्ध, रीति मूर्त और रीति युद्ध से संबंधित, ठीक है, मूर्त से जो अलग है। इसमें जो प्रमुख कवि हैं, कवि का हम परिचय, उनके रचनाओं का परिचय समग्र रूप से, और साथ ही साथ जो रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो दरबारी काव्य हो, लोक काव्य के रूप में हम जानेंगे, ठीक है। तो साथ ही ये पहले प्रश्न पत्र का हमने पाठ्यक्रम देखा, और द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है, उसमें आदिकाल से निर्गुण काल तक है। तो इसमें हम जानेंगे कि आदिकाल की जो कविताएं हैं, चाहे पृथ्वीराज राठौर के जो पद्मावत जो काव्य है, वो आरंभ से 15 तक जो काव्य पंक्तियां हैं, बहुत बड़ा काव्य है। तो इसमें जो आरंभ से 15 जो पंक्तियां हैं, उनका समग्र व्याख्या स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। फिर कबीरदास जी की जो ग्रंथावली है, उसका भी हम देखेंगे। विधा अंग है, परिचय अंग है, पद का अंग है। तो इसका जो समग्र भाग है, इसको हम श्याम सुंदर दास जी के अनुसार उनकी ग्रंथावली में देखेंगे। फिर जयसी का पद्मावत है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जो नागमती वियोग खंड से लिया गया है, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर रैदास जी की जो ग्रंथावली है, जिसमें आरंभ से 20 जो दोहे हैं रैदास की ग्रंथावली से जो लिए गए हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर रैमित जी की जो ग्रंथावली है, जो विद्या निवास मिश्र के दोहे से लिए गए हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये इकाई 4 में हम जानेंगे कि उस जो कवि के संदर्भ में जो आलोचनात्मक जो तथ्य हैं, जो प्रश्न हैं, किस प्रकार से सामने आते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। साथियों, जो तीसरा जो प्रश्न पत्र है, उसमें हम जानेंगे मध्यकालीन सगुण रीतिकाल, ठीक है। इसमें हम जानेंगे सूरदास जी का भ्रमर गीत सार के बारे में अध्ययन करेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद संख्या 50 से 100 तक, ठीक है, 50 पद हैं। फिर तुलसीदास जी का सबसे महत्वपूर्ण है रामविलास शर्मा के अनुसार जो सुंदर कांड है रामचरितमानस में, इनकी चौपाइयाँ 1 से 50 पद तक जो रामविलास शर्मा जी ने अध्ययन किया है, उसका हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे पद्माकर, जो पद्माकर है न, जगन्नाथ विद्युत के अनुसार व्याख्या, उसको हम जानेंगे। पद्माकर जो रचना है, जो इसका पद है सुंदर सुरंग गोविंद, ये है, ठीक है। फिर मातेराम का रसराज व्याख्या है इसी में। फिर चौथी इकाई है सेनापति का ऋतु वर्ण का अध्ययन करेंगे, कि उन्होंने जो 6 ऋतु का वर्णन किया है वो अपने ग्रंथ में किया है, उसका हम देखेंगे। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ठीक है,
बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु के रूप में। फिर रसकांत की जो रचनावली है उस रचनावली के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसकी जो विद्या निवास दास है और सत्येंद्र नाथ मिश्र के अनुसार जो रसकांत की जो रचनावली जो ग्रंथ की जो व्याख्या की है उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। जो चौथा जो सबसे अंतिम जो प्रश्न पत्र है MA प्रथम सेमेस्टर जो हिंदी का, वो है आधुनिक काल। ठीक है, भारतेंदु से अब तक। अब देखो, भारतेंदु में सबसे पहले हम आधुनिक काल का स्वरूप का अध्ययन करेंगे कि मध्यकाल और आधुनिक काल के संदर्भ में उनमें क्या अंतर है। आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशेषताओं के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर जो आरंभ काल होता है आधुनिक काल का, भारतेंदु युग से, उस भारतेंदु युग में हम भारतेंदु की समग्र रचनाओं का और उनके जीवन परिचय का और आधुनिक के संदर्भ में उनका क्या योगदान था, उनके काव्य विशेषताएं क्या थी, उन्होंने तरह तरह के जो रचनाएं लिखी हैं गद्य साहित्य के रूप में, अनेक प्रकार के चाहे मौलिक नाटक हो, इन समग्र नाटकों को, समग्र रचनाओं का, ठीक है, अध्ययन हम करेंगे। फिर द्विवेदी युग का उद्भव होता है ये सुधार के रूप में, सुधारवाद के रूप में। भारतेंदु का तो पुनर्जागरण के रूप में होता है, गद्य साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर द्विवेदी युग का आता है पुनर्जागरण के रूप में, उनके काव्य विशेषता के रूप में हम जानेंगे। और सरस्वती जो पत्रिका है उसके बारे में हम जानेंगे। उनके जो मौलिक नाटक हैं, जो उन्होंने गद्य साहित्य का अध्ययन किया, जो काव्य साहित्य में उन्होंने जो विधाओं का अध्ययन किया, और जो गद्य साहित्य में नाटक, निबंध, आलोचना, ठीक है, उपन्यास, इन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है। स्वतंत्रतावादी जो काव्यधारा का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, ये छायावाद के रूप में, जिसमें हम छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ, चार कवि हैं, महावीर देवी वर्मा, सूर्यकांत पाटिल निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद जी की, उनके काव्य विशेषताओं और उनके जीवन परिचय और छायावाद के संदर्भ में उनका महत्वपूर्ण योगदान, इसका अध्ययन करेंगे। फिर इकाई 4 में हम हिंदी गद्य का विकास, जो हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण विकास है आधुनिक काल में, ठीक है, तो इसमें हम समस्त गद्य विधाओं का जो विकास है, चाहे हम उपन्यास का देखें, कहानी का देखें, निबंध का देखें, नाटक, आलोचना, समस्त गद्य विधाओं का जो विकास हुआ किस तरह से हुआ। ठीक है। आधुनिक जो गद्य का विकास है उसका हम देखते हैं कि आधुनिक जो गद्य का विकास होता है भारतेंदु युग से चलता है। तो यानी कि जो भारतेंदु युग से जो एक गद्य के अन्य प्रकार के जो भाग बटे, वो इस समग्र गद्य विधाओं के अंदर आए। चाहे कहानी में देते हैं हम प्रेमचंद, नाटक में देते हैं हम जयशंकर प्रसाद, निबंध में देते हैं हम प्रेमचंद, ठीक है, बहुत सारे गद्य काव्य जिन्होंने अलग अलग प्रकार से जो गद्य विधाएं लिखी, अपने दृष्टिकोण दिया, तो इनका हम समस्त अध्ययन करेंगे। तो साथियों, ये था हमारा MA हिंदी जो प्रथम वर्ष का जो प्रथम सेमेस्टर है उसका पाठ्यक्रम। धन्यवाद साथियों।